दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं स्कैरी फील। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। ये बात उस समय की है जब मेरा 20वां जन्मदिन था। मेरे जन्मदिन से एक रात पहले जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि कल मेरा जन्मदिन है और मैंने मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, ये सुनकर मेरे दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगता है कि कल तो फुल चाड़े ही पाड़ देंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पार्टी के नाम पर मैंने 420 रुपए का एक केक ऑर्डर कर रखा है और उस केक का एक एक टुकड़ा खिलाकर मैं उन सबसे गिफ्ट बटोर लूंगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कितना चालाक हूँ मैं। अगले ही दिन जब मेरे सभी दोस्त अपने अपने तोहफे लेकर मेरे घर आ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरी इस करतूत के बाद मेरे दोस्त मुझे कौन सी गाली देंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा होता है। मेरे दोस्त उस 420 रुपए वाले केक को ऐसे कुत्तों की तरह खा रहे थे, मानो जैसे मैंने उन पर कोई उपकार किया हो। मैंने अपने फ़ोन को अपने स्पीकर के साथ कनेक्ट किया और उसके अंदर गाने चला दिए और फिर हम सब डांस करने लगे। मस्ती मस्ती में कब रात के 1 बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरे दोस्त मेरे घर से जाएंगे और मैं पता कर सकूं कि मेरे जन्मदिन पर क्या क्या तोहफे आए हैं। आखिरकार वो समय आ जाता है जब मेरे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और मैं बड़ी उम्मीदों के साथ मेरे तोहफों को देखने लगता हूँ। इसका भी सेम उल्टा होता है। मैं कैसे भूल गया कि दोस्त तो मेरे ही हैं। सभी तोहफे मिलकर भी 420 रुपए के नहीं थे। बस एक आखिरी तोहफा रह गया था जिसे खोलना बाकी था। मुझे उससे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि जब मैं उस गिफ्ट को खोलता हूँ तो मेरी आंखें चौंधी आ जाती हैं। मैं देखता हूँ कि मेरी नज़रों के सामने एक चांदी का चिराग होता है। सारे तोहफे एक तरफ, लेकिन वो एक लौता तोहफा एक तरफ। देखने से तो वो चिराग काफ़ी पुराना लग रहा था। मुझे पक्का पता था कि उस चिराग में से कोई जिन्न बाहर नहीं आने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक हम कोई बेवकूफ़ों वाली हरकत कर नहीं लेते हमें चैन कहाँ पड़ता है। मैं मेरे हाथों को रोक नहीं पाता और मैं उस चिराग को घिसने लगता हूँ। जैसा कि मैं जानता था कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। भले ही वो चिराग चांदी का हो, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ों को अपने घर में सजाने का कोई शौक नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों में मैं एक अच्छे से खरीदार को ढूंढकर उस चिराग को बेच दूंगा। मैं अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि मेरे घर की लाइट अचानक से चली जाती है। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि हमारी सिटी में कभी भी लाइट नहीं जाती। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बाकी सभी घरों की लाइट जल रही थी। मुझे लगता है कि मेरे घर के कनेक्शन में कोई गड़बड़ हो गई है। चूँकि बिजली का मीटर घर के बाहर ही लगा हुआ था तो मैं रात के 2 बजे बाहर जा मीटर को चेक करने लगता हूँ। हैरानी की बात थी कि मीटर में कोई खराबी नहीं थी। तभी मुझे मेरी घर की खिड़की से आने वाली रोशनी से पता चलता है कि लाइट वापस आ चुकी है। तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे की खिड़की में कोई काली परछाई दिखाई दे रही है। मुझे ये समझने में देर नहीं लगती कि कोई मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे घर में चोरी करने के लिए घुस चुका है। मैं दीवार के सहारे रखा हुआ डंडा उठाता हूँ और निडर बन के अपने कमरे में घुसता हूँ। मैं ये देखकर और भी चौंक जाता हूँ क्योंकि मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। यहाँ तक मेरा सारा सामान और वो चिराग भी वहीं पर रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि रात काफ़ी हो चुकी है और मैं थक चुका हूँ, मुझे ज़रूर वहम हुआ होगा। ये सोचकर मैं मेरे मन को दिलासा देता हूँ और फिर मैं अपने बिस्तर पे लेट जाता हूँ। 2 मिनट के बाद ही मेरी आँख लग जाती है। सुबह के लगभग 7 बजे मेरी नींद खुलती है। मैं मेरे बिस्तर पर उठकर बैठता हूँ तो मुझे टेबल पर रखा हुआ वो चिराग दिखाई देता है। मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरता हूँ। मैं मेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर उस चिराग के पास जाकर उसे अपने हाथों में उठाकर बोलता हूँ, आज तो तुझे बेचकर मैं मालामाल हो जाऊँगा। बस मेरे इतने कहने की ही देर थी कि कोई औरत पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं हड़बड़ाहट में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे कोई औरत नजर नहीं आती। इस हादसे के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं मेरे पूरे घर को अच्छे से चेक करता हूँ, लेकिन कोई औरत तो छोड़ो, मुझे तो कोई पुरुष भी नहीं दिखाई देता। इतना सब कुछ होने के बाद मैं समझ चुका था कि मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुझे याद आता है कि मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं तैयार होकर अपने ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस में काम करते मुझे शाम के 4 बज जाते हैं। दरअसल मेरी ड्यूटी रात के 7 बजे तक होती है, लेकिन मुझे उस चिराग को बेचना था तो मैं अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाकर ऑफिस से जल्दी निकल जाता हूँ। शहर में एक बहुत बड़े जौहरी थे और उन्हें इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा शौक था। चिराग बेचने के लिए मैं उनकी दुकान पर जाता हूँ और जौहरी को बताता हूँ कि मेरे पास एक पुराने ज़माने का चिराग है।
मैं उसे बेचना चाहता हूँ। उस पर वो जौहरी बोलता है, हाँ हाँ जनाब, क्यों नहीं, अगर हमें पसंद आए तो ज़रूर खरीदेंगे। मैं उसे वो चिराग दिखाता हूँ। जैसे ही जौहरी उस चिराग को अपने हाथों में लेता है, उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी आ जाती है और वो उसी औरत की आवाज़ में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस चिराग को बेचने की कोशिश भी मत करना। ये देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ। मैं उस जौहरी की दुकान से बाहर भागता हूँ। उस समय मैं इतना डर जाता हूँ कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब मैं बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि अब तक मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे उस चिराग का ही हाथ था। मैं उस चिराग को उस दुकान में ही छोड़कर अपने घर आ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे कमरे में रखी एक चेयर पर बहुत डरावनी औरत उसी चिराग को अपने हाथों में लेकर बैठी होती है। उस औरत का खून से भरा चेहरा देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मैं अपने कमरे से निकलकर घर से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ भागता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुँचता हूँ, दरवाज़ा एकदम से अपने आप बंद हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वो दरवाज़ा टस से मस होने का नाम नहीं लेता। तभी मुझे महसूस होता है कि वो औरत मेरे पीछे आ चुकी थी। उसकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं बिना उसकी तरफ देखे उससे पूछता हूँ, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मेरे इतना बोलते ही वो मेरी पीठ में एक बड़ा सा चाकू घुसा देती है और तभी मेरी नींद टूट जाती है। मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा था। तभी मेरी नज़र उस चिराग पर जाती है। उसे देखते ही मेरी इंस्टेंट फटती है। मैं खुद को दिलासा देता हूँ, क्या यार, तू भी सिर्फ एक सपना ही तो था। चिराग में से तो जिन बाहर निकलता है, कोई सड़ी सी भूतनी नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।